नमस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्रीज का बात हो और लड़के का जिंदगी दाव पे ना हो, ऐसा संभव नहीं है। बीते कई सालों से आप लोग ने सोशल मीडिया पे देखा हो, 2 महीना 3 महीना या 6 महीने पे कोई खबर ऐसा सामने आता है जो सिंगर की जिंदगी दाव पे लग जाती है। वैसे ही पातेपुर का एक सिंगर है, हमारे साथ अभी जुड़े हैं। इनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि एक लड़की के साथ ये शोषण किए हैं और ये बात कहां तक सही है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये एक भोजपुरी का सिंगर गणेश दीवाना है। इनसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जो भी आप इस चैनल से देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है। आपका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इसके पीछे का राज आप हमें बताएंगे क्या? ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो लड़की के साथ वो एक सिंगर और एक गायिका है। अच्छा, उनका नाम क्या है? नाम बता। पहले नीतू भारद्वाज के नाम से वो जानी जाती थी। अच्छा, अब वो नीतू राज के नाम से जानी जाती है। ठीक। वो करीबन आज से 4 साल पहले उनके पापा मुझसे कांटेक्ट किए गाना के माध्यम से, जो गाना गवाना है। तो गाना पहले वो हमारे पास आने से पहले वो गाना गाती थी। ठीक। हाँ, लेकिन जब मेरा कुछ वीडियो ऐसा था यूट्यूब पे जो चल रहा था, 2 मिलियन 1.5 मिलियन 1 लाख 3 लाख चला था, तो लोग सोचे जो मतलब उनके साथ गाना गवाए। तो मेरे पास वो गाना गाने के लिए आए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बात करते करते रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत के जाल में बंध गए। आप दोनों प्यार मोहब्बत के जाल में बंध गए। मैं ये चीज जानना चाहूंगा, मैं आपका एक न्यूज देखा जी, उसमें ये चीज कहा जा रहा है कि आप जबरन उससे जबरदस्ती नशीला पदार्थ देकर और 2-4 लोग के साथ शोषण किया। क्या ये बात सत्य है? जी, कहीं तक ये बात सत्य नहीं। आपको कुछ हम फोटोज देते हैं, आप फोटोज नीचे लगाइएगा और चलाइएगा। घुमते तो ना जैसे जो एक मैं भी वो न्यूज़ सुना हूँ, उनको बता दूं मैं, जो शोषण वीडियो या नशा पदार्थ दे के वीडियो किसी व्यक्ति के साथ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। जो कि करीबन मेरे साथ हर दिन यानी कि महीना का 20 दिन मेरे साथ ताजपुर रूम में रहती वो लड़की। जी। क्या आप शादीशुदा हैं? पहले से मैं शादीशुदा हूँ। क्या शादी करने से पहले वो लड़की आपको मिली थी या शादी के बाद मिली है? मेरा शादी का करीबन 10 साल हो गया। वो लाइफ में 3 साल पहले आई। वो 3 साल पहले ही, पहले से आप शादीशुदा थे? जी। क्या वो लड़की के ऊपर FIR किया गया है महिला थाना में? अबे इस पे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे। ये जहाँ तक मुझे अभी पता नहीं है जो मेरे ऊपर सच में FIR किया गया है या मैं न्यूज वाले जो भी चला रहे हो कोई अफवाह चला रहे हैं, ये मुझे भी अभी तक पूरा कंफर्म पता नहीं है जो सच्चाई है या मतलब कोई इसमें साजिश है। माने ये बात बिगड़ने की और वीडियो वायरल होने के पीछे का रीजन क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। रीजन है जो आज से करीबन 1.5 साल पहले मेरा एक दोस्त है, वो उनको बताया था मैसेज करके, जे वो लड़का शादीशुदा है, उसके पास 3 बच्चे। कौन बताई थी? वो लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है? एक लड़का मेरे गर्लफ्रेंड को बताई, जो नीतू जिसका नाम है, उसको मैसेज करके बताई। मैंने आपका दोस्त ने? हाँ, मेरा दोस्त बताया। जो लड़का शादीशुदा है, पहले से 3 बच्चा भी उसका है, उसको पापा को ही ये बात बताया गया। अब उसके पापा को बताया गया नहीं बताया गया ये पता नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिला तो मेरे पापा को भी बताया गया है, लेकिन लड़की को बताया गया ये मुझे कंफर्म पता था। उसके बाद वो लड़की मुझसे पूछी, क्या गणेश ये बात सही है? तो मैंने उसको बोला जो हाँ बात सही है। उससे पहले आपने उस लड़की को नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं? मैं नहीं बताया था, क्योंकि वो लड़की पहले से एक प्यार के बंधन में बंधी थी, श्याम नाम के लड़का थे। तो मैंने सोचा जो मैंने वो लड़की आपके साथ भी रह रही थी और एक श्याम नाम का लड़का, उसके साथ भी उसका संबंध। ये चीज आप भी जानते थे? हम इसलिए जान रहे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे और अपना सच्चाई नहीं बता रहे थे। जो आगे चल के अगर चलो प्यार एक ऐसा चीज होता है ना, जो लोग भावुक हो जाता है और परेशान हो जाता है, मैंने किसी से हो जाता है अट्रैक्शन, हाँ डर हो जाता है। हम सोचे चलो आगे चल के अपना श्याम से बोल रही है, हमेशा एक ही बात बोलती है, मैं श्याम से शादी करूंगा, श्याम से शादी करूंगा। तो आगे चल के श्याम से शादी कर लेंगे तो हम 2-4-10 दिन मुझे प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, फिर हम लोग शांति से रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए उनको हम बताने का कोशिश इस बात का नहीं। जब आपके दोस्त ने उस लड़की को बताया कि गणेश जो है वो शादीशुदा है जी, ठीक, उसके बाद वो लड़की आपसे पूछी भी, आपने उसे सच्चाई भी बताया कि मैं शादीशुदा हूं। हाँ, फिर ये मामला कब बिगड़ा जो आपको ये निर्णय लेना पड़ा कि नहीं मैं वो लड़की का वीडियो वायरल कर दूंगा? क्या माने इसके पीछे का कारण क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जब वो लड़का बताया उसको, तो लड़की हमसे पूछी जब कि आप शादीशुदा? हम बोले हाँ शादीशुदा है, एक पहले बीवी है और एक आप होने वाले हो, 2 बीवी और हाँ और 3 बाल बच्चे और एक तुमसे होने वाली है, 4 बाल बच्चे हो गए। वो हाँ बात को हंसते हुए उस बात को वहीं पे खत्म कर दी। और बात बिगड़ा यहाँ से आज से 11 तारीख, इसी महीना 11 तारीख को, पिछले महीने, इसी महीना, जो भी महीना चल रहा है ये हाँ, जुलाई, आज 31 तारीख है ना? हाँ 31 तारीख। हाँ, तो इसी महीना की बात बता रहे हैं। इसी महीना में 11 तारीख को सुबह कॉल की, मेरी पत्नी शायद नीचे सुन रही थी, वो
अच्छा। हाँ, तो उसने कॉल की, क्या बात की क्या नहीं की, उससे ज़्यादा खींचने से कोई फायदा नहीं है, जो भी वो शॉर्टकट में बता रहे। पत्नी सुनी, इसके बाद हम नहाने चले गए। नहा के जब हम आए तो मोबाइल वैसे ही चार्ज में लगा था जैसे हम लगा के गए थे। उसके बीच में हमारी पत्नी और उसकी बात हो गई थी, मुझे पता नहीं था। माने आपकी पत्नी ने उस लड़की को कॉल करके बात की? जी, वो मुझे पता नहीं था। लड़की फिर भी मेरे पास कॉल की। कॉल करने के बाद बोली जी कहाँ हो, तुम्हें याद नहीं क्या? याद तो है। उस दिन मेरा गांव में किस बात की याद? जो एग्जाम के लिए, जो एग्जाम दिलवाने लेके जाना। माने वो लड़की को आपको एग्जाम दिलाने ले जाना? हाँ, हर दिन लेके जाता था, हर दिन। इससे पहले भी पार्ट 1 का एग्जाम दिए तो मैंने एग्जाम दिलवाया ले जाके। अच्छा। जहाँ भी जो पैसा खर्च लगते थे वो मेरा ही होता था A to Z। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ जो मतलब बोली, हम बोले ठीक है आ रहे हैं। उस दिन मेरा एक गांव में भांजी लगती है, उसका शादी था। फिर भी वो छोड़ के हम वहाँ गए। जाने के बाद हुआ जो गाड़ी में तेल लड़ते तो मुझे बोली जे थोड़ा अपना फोन देना, मम्मी को फोन करना है। कौन वो लड़की? हाँ, बोली लड़की आपको? बोली, गाड़ी में मुझे बैठ के बोली जे मम्मी को फोन करना। बोले तो अपना फोन से फोन कर लो। वो बोले नहीं, जो मेरा फोन से फोन नहीं लग रहा है। बोले ठीक है लो। जब वो फ़ोन की लड़की अपने मेरा मोबाइल लेकर नंबर डाली, मेरी घर वाला जो मेरी बीवी जिस नंबर से फ़ोन की थी उस नंबर डाला, उसमें होम लिखा हुआ था, मेरे मोबाइल में होम लिखा हुआ था। उस टाइम फिर हम मुझे पूछे, मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत है, फ़ोन नहीं किए मम्मी को? बोले हम किस मम्मी को फ़ोन करें, इस वाली मम्मी को या उस वाली मम्मी को? तो मेरे दिमाग में डाउट चला, शायद हो सकता है कुछ जान गई होगी। तो फिर वहाँ से मैंने उसको लेके आया ताजपुर तक। बीच में कुछ नहीं बोली, हमेशा हंसते खेलते जाती थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं बोली। ताजपुर गए। ताजपुर जब LKVD कॉलेज पे हम छोड़े उसको, छोड़ने के बाद वो बोले ठीक है तुम बैग रखो, तो फ़ोन दे दो। हर दिन हम फ़ोन बैग मेरे ही पास रहता था। वो आती थी एग्जाम देके, तब तक हम वेट करते थे कहीं पे। अच्छा जी, वेट करते थे। लेकिन उस दिन वो बैग और फ़ोन नहीं दी, चली गई अंदर। जाने के बाद हम आगे जाके फिर चाय पिए। चाय पीने के बाद उसको कॉल किए। कॉल किए अंदर चली गई, बोले हाँ पहुंच गए, क्योंकि मुझे पूरा क्लियर जानकारी नहीं था जो भाई हुआ क्या है। अच्छा जी, जानकारी नहीं था। तो लड़की बोली कि रिकॉर्डिंग भेजा, रिकॉर्डिंग सुनो। तो सर वो लड़की आपके ऊपर रिकॉर्डिंग भेज? हाँ, जो मेरी पत्नी से सुबह बात की थी वो। अच्छा। हाँ, उसके बीच में एक बार हमसे पूछी, हो कॉलेज पे पूछी, जो एक फोटो दिखाई जो मेरी पत्नी का था, व्हाट्सएप पे लगा। बोले कौन है? तो हम सोचे शायद अब जान गए तो शायद मुझे छुपाना उचित नहीं लगता है। तो मैंने बोला मेरी पत्नी है। फिर वहाँ से मैं आके चाय पी के जब वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी, रिकॉर्डिंग सुने तब उसमें जहाँ तक मुझे बचाने को कोशिश की लड़की, वो लड़की। हाँ, अभी हमें झूठ बोलने से किसी का बारे में कोई फायदा नहीं है। वो लड़की उस टाइम बोली जो मतलब गणेश से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, जो बस एक काम के नाते हम लोग फोन करते हैं, बात करते हैं, चित करते हैं। वो आपकी वाइफ? हाँ, वाइफ को बोली। हाँ, बोली उसके बाद हम कॉल किए तो बाबू अंदर पहुँच गए। बोली जी हाँ अंदर पहुँच गए हैं, तुम कॉल मत करो, घर जाओ, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। हाँ, बोले नहीं, हर दिन की तरह हम इंतजार करेंगे, तुम आओ। मैंने आप लड़की? हाँ, बोले हम। फिर भी हम वहाँ इंतजार नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास अचानक एक कॉल आया बेगूसराय का, जहाँ पे मुझे अर्जेंट जाना था। घर पे गया, 4 चक्का लिया, 4 चक्का से हम लोग निकल गए, 2-3 आदमी बेगूसराय। उसके बाद 12:45 में मुझे वो कॉल की। तो वो निकली जब एग्जाम देके, तो 12:45 में मुझे कॉल की, जे कहाँ पे हो, आ जाओ कॉलेज पे आ जाओ। मैंने बोला जब मैं बेगूसराय आ गया, तुम गाड़ी पकड़ के चले जाओ, आते हैं तो फिर। अच्छा, वो लड़की का घर कहाँ है? वो लड़की का घर हुआ प्रखंड से सकरा पड़ता है। अच्छा। पिपरी के अंतर्गत डिहुली गांव पड़ता है, उस गांव में। मैं ये जानना चाहूंगा, वो लड़की भी सिंगर है? हाँ, वो लड़की भी गाना गाती है। वो आपके साथ कितना अभी तक सॉन्ग कर चुकी है? इसको तो खैर अनुमान नहीं बताया सकता, क्योंकि भाई मेरे साथ बहुत, लेकिन फिर भी 15-20 प्लस गाना होगा। 15-20 प्लस है। हाँ, इसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आए। हाँ। और जैसे एक पति पत्नी साथ में रहते हो, वैसे आप लोगों ने रहा? करीबन आज 4-5 महीने से ताजपुर में रूम है आपका? हाँ, रूम ताजपुर में हम लोग पर्सनली, जो किसी को पता नहीं है, बस वो रूम के बारे में हमको और उसको ही पता है। उस रूम में अभी भी मेरे पास गाड़ी का चाबी है, उसमें भी दिखा दे रहे हैं। रूम का चाबी इसमें है, आप देख लीजिए। 2 चाबी जो है इसमें, 2 चाबी इस रूम का ही चाबी है ताजपुर का। अच्छा। उसमें भी बर्तन भी रखा हुआ है, उसका एक कपड़ा भी उसमें होगा, एक उसका। मैंने आप लोग रिलेशनशिप? हाँ, वहाँ हम लोग नहाते थे, खाते थे। क्या आप चाहते थे कि उससे शादी करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल हम चाहते थे, शादी करना चाहते थे? पहले से चाहते थे। फिर आपके मन में क्या, मैंने कब ये ख्याल आया कि नहीं अब उससे शादी नहीं करना है, वो मेरे साथ गलत की है? उसके बाद आपने उसका वीडियो उठाकर फेसबुक पर डाल दिया, जो कि वायरल हो गई, बहुत सारे लोग देखे, प्रतिक्रिया दिए। तो ये मन में ख्याल आया कब? 11 तारीख के बाद जो बताए हैं, 11 तारीख को उतना होने के बाद वो क्या कि जो मेरी पत्नी को फ़ोन कर दी और फिर सच्चाई दोबारा बता दी। पहले बताई जो हम काम के बारे में फ़ोन करते थे, फिर दोबारा सच्चाई बताई जो मेरे साथ गणेश ऐसे रहता है वैसे रहता है। मेरी मम्मी को बोल दी। वो लड़की मुझे हाथ में दवाई लेकर धमकी दी, तुम यहाँ पर 1 घंटा में पहुँचो नहीं तो मैं मर जाऊँगा, यहीं पर मर जाऊँगा। वो जहर खाने का? हाँ, ये रेडी थी? हाँ, यहीं पर मैं मर जाऊँगा। उसके बाद नया वाला 6 लाइन बना, 6 लाइन पर करीबन 8 किलोमीटर तक पैदल चल के गई। मुझे वीडियो कॉल पर दिखाई, देखो मैं कहाँ गया हूँ, मैं यहीं पे मर जाऊंगा, कहीं पे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम फंस जाओगे।
फिर भी हम वो बात ना सुनते हुए अपना मम्मी में बात की, मम्मी मैनेज की, बाबू जी क्या करोगे, गलती लड़का किया है, चाहे गलती से में दोनों का है, लेकिन क्या करोगे जी। मैंने आपके हाँ, मम्मी उनको समझाई, ये गलती इसमें दोनों आदमी का है और अभी ये करने से कुछ फायदा नहीं है, आप घर पे जाओ, घर पे जाके आराम से शांत होकर हमसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम लोग मैनेज करेंगे। वो वहाँ से घर चली गई तो हम उसको फोन करना बंद कर दिए। मम्मी बोली जो घर चली गई, तुमको जो काम करना है अपना काम करो, काम करके आओ, आगे से ऐसा लफड़ा में नहीं फंसना। उसके बाद हुआ सारा चीज जानने के बाद हम वहाँ से निकल गए दिल्ली के लिए। मैंने आप दिल्ली के हम सोचे भाई इतना बदनाम हो गया घर में, क्या लेके मतलब कैसे जाएंगे बीवी के सामने, कैसे जाएंगे मम्मी के सामने, तो कभी भी ऐसा। आप कितने तारीख को दिल्ली निकले हैं? 11 तारीख को हम निकले थे। 11 तारीख को निकले, पटना में हम मेरा गाड़ी छूट गया तो पटना में हम एक होटल में रुके। होटल में रुकने के बाद लड़के को हम कॉल इधर से नहीं कर रहे थे। मेरा फोन उस टाइम पूरा दिन बंद था, ना घर पे मैं बात कर रहा था। एक पवन जी है जो मेरा वार्ड नंबर, उनको मैंने फोन करके बोल दिया मैं दिल्ली निकल गया। बोलिए घर पे सब आदमी के साथ से रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही सलामत दिल्ली जा रहे हैं। मैं पहले जहाँ जॉब करता था वहाँ पे। अच्छा जी, वहाँ से फिर लड़की को 11 बजे रात में कॉल आई जो नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वो लड़की जो सिंगर है वो आप? हाँ, इतना जानने के बाद मेरे पास 10-11 बजे में कॉल की है जो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने वो तब तक तमाम बात जान चुकी है कि आप शादीशुदा हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप 10 साल पहले आप शादी की है। उसके बाद वो आपको कॉल करके बोलती है कि सब लोग जान गए, फिर भी आपको आपके साथ ही हमें रहना है। ये लड़की का बयान था। फिर आपने क्या कहा इस पे? मैंने उसको बोला ठीक है, जो सब कुछ जान गई हो, रहना चाहती हूँ, मैं भी चाहता हूँ तुमको रखूँ, लेकिन बस यही आप भी रखना चाहते थे? हाँ, उस टाइम हम रखना चाहते थे। अच्छा, उस टाइम रखना चाहते थे भाई, किसी के जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहते थे। लेकिन उसको हम इस बार टर्म कंडीशन रखे जो भाई मेरा जो भी इनकम होगा वो कुछ लड़की के सामने ये रखे। हाँ, उसको बोले जो भी इनकम होगा, क्योंकि पहले से शादीशुदा आप जान को मेरे पास बाल बच्चा है, मुझे उसे भी देखना है, तो भाई उसमें से पहले पैसा मैं घर पे भेजूंगा अपने खर्च के लिए, सिर्फ वहाँ मैं खर्च के लिए ही पैसा रखूंगा, कोई सेविंग नहीं करूंगा। मान लो हम रहते हैं तो 3000 खर्च होता है, आगे चल के 6000 होगा, वो 6000 काट के जितना भी पैसा मेरा होगा मैं घर पे ही भेजूंगा। बोले ठीक है, वो उसमें भी रेडी है, मैं भी कंपनी में आपके साथ काम कर लूंगा, और जो मेरा खर्चा हो, जो हम लोग खाएंगे पीएंगे वहाँ पे रहेंगे, उसका मेरे सैलरी से चलेगा, और जो आपका पूरा पैसा होगा। मैंने आपका कहने का मतलब था जब हम तुमसे शादी करेंगे जी, ठीक, जो हम कमाएंगे वो पूरा पैसा हम अपने घर पे भेजेंगे, और उसमें से कुछ पैसा हम अपने लिए रख लेंगे जी, और जो तुम कमाओगी उस पैसे से हम दोनों का जो यहाँ रहेंगे वो खर्चा चलेगा। हम दोनों आदमी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई एक को काम। अच्छा, ये बात लड़की के मम्मी पापा सब जानते हैं? हाँ, उस दिन नहीं जाने थे, उस दिन तक नहीं जाने थे। अच्छा, उस दिन तक नहीं, 11 तारीख तक वो लोग नहीं जाने। उसके बाद हम दिल्ली चले गए, उसके लिए अपना काम धाम किए, काम कर रहे थे, वहाँ बातचीत होते रहा। 19 तारीख को वो लड़की श्याम से मिलने गई, जो श्याम के बारे में मैंने आपको बताया।